अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। दोस्तों इस नज़म को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। सबूत दे, उन्हें बताया जाए कि नहीं बाबू आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। सुनना जबलपुर वालों, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। आपको ईद नापसंद होगी साहब, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे 30 रोजे रखने के बाद मिलती है। मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन लखन भाई लाखों की भीड़ में खड़ा होकर ये बात तस्लीम करते हुए कहता हूं कि मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रक्षाबंधन भी बहुत पसंद है। क्योंकि उस दिन मेरी बहन मुझसे फोन करके कहती है कि भाई अभी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, तो न जाने क्यों उस त्योहार से एक बड़ा अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लेकिन नफरतों की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। इमरान बोल रहा है, अगर सच लगे तो इनको सब मिसरों को याद रखना, और अब कोई आपको भेजता हुआ मिले तो ये मिसरे उसके मुंह पर मार देना। इमरान पढ़ता है साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, अपनी तारीख का जश्न मनाओ। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा
तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिससे मैं हिदायत दूं। लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं। लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊं। लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ। लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुम मुझे नफ़ा पहुंचाना चाहो तो हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो ये बात मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज़्यादा फाजिर और फासिक है, तो ये चीज़ मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हरगिज़ एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो उससे मेरे ख़जानों में इतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समंदर में डालकर निकालने से समंदर के पानी में होती है, और ये कमी कोई कमी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में भी सबको दे देने से कुछ कमी नहीं आती। मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल ही हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ, फिर तुम्हें उनका पूरा बदला दूंगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की तौफीक से नेक अमल करे तो उसे चाहे कि वह अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, और जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए वह अपने ही नफ्स को मलामत करे, क्योंकि उससे गुनाह का सरजद होना नाक़िस ही के तकाज़े से हुआ।